काफ़ी समय से पूजा भी करता हूँ अपनी दैनिक दिनचर्या में, तो जिसके चलते अपने इष्ट का हृदय में ध्यान का अभ्यास बना हुआ है। तो इन परिस्थितियों में जब आप ईश्वरीय प्रकाश की बात करते हैं तो बीच बीच में आभासीय दर्शन, तो इसमें पूर्णता ध्यान में कैसे संभव है? आप इस पे चालू रखिए जो ध्यान अपना है, और जब तक आपको पूजा पाठ करने का मन लगे वो करते रहो। जो हम ध्यान करते हैं ईश्वरीय प्रकाश पे, ये तो एक तरह का सपोजिशन है कि हमारे हृदय में वो स्रोत मौजूद ही है, उनकी अनुभूति करनी है। दूसरा चीज़ ये खास याद रखना चाहिए कि आप क्रिश्चियन होते या मुसलमान होते या ओनली शिव भक्त होते या दुर्गा पूजक होते या वैष्णवाइट होते, तो किनके दर्शन करने की चेष्टा करते आप, है ना? जवाब की जरूरत नहीं है। अपने अपने जैसे संस्कार है वैसे वैसे हम उनकी इमेजेस, उनके आकार अपने मन में लाते रहते हैं। यदि आप श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप निहारने की कोशिश करेंगे अपने हृदय में, तो आपको उनका कौन सा स्वरूप दिखाई देगा? जिन स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाया, असल हालत में जो थे ना उस जमाने में, वो तो चलते फिरते थे। अर्जुन भी नहीं पहचान पाया। असल स्वरूप होते हुए भी कोई पहचान नहीं पाया। आजकल जो इमेजेस देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वो मनुष्य की बनाई हुई है। ये लॉजिकली तर्क से भी आप सोचो तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपका जो असल स्वरूप है, जो आपने दिखाया, उसके लिए मेरा मन तड़पता है। जो बियॉन्ड क्वालिटीज है, बियॉन्ड फॉर्म्स है, सब शास्त्र कहते हैं ना, आकार से निराकार की ओर जाना है, गुणों से परगुण की ओर जाना है, द्वैत अद्वैत से छोड़कर विशिष्ट द्वैत के भी आगे जाना है। तो कोई भी क्वालिटीज जब हम अपनाएंगे वो हमारे मन से वो लिमिट हो जाती है उसकी। तो ईश्वर पे ही छोड़ दो कि हे प्रभु, मुझे तो ये भी पता नहीं है आप हो या नहीं हो, लेकिन एक श्रद्धा से आपकी ओर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी अनुभव कराए, अनुभूति कराए, और जैसे भी करवाना है मैं तैयार हूँ। ऐसा एक भाव रख के आप ध्यान में बैठिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। हम जब मन में रखते कि यही उनका स्वरूप है, तो हमारी वो एक तरह की इमेजिनेशन हो जाएगी, उससे दूर रहना अच्छा है। आपको पूजा पाठ करना है, उसमें मन लगता है, करो, लेकिन साथ साथ ध्यान भी कर लो। थैंक यू। यदि और कोई प्रश्न है? सिस्टर ऑन राइट साइड। दादी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम वंदना त्रिपाठी है, मैं प्रयागराज से हूँ। दादी, मेरा हम 3 साल से अभ्यासी हैं, पर सब कुछ मेरा अच्छा है, मेडिटेशन, क्लीनिंग। बस एक पता नहीं क्यों प्रेयर के टाइम पे, बेड टाइम प्रेयर के टाइम पे एक अजीब सी उलझन होने लगती है। लगता है कि बस अब तुरंत आँख खोल दें या ज़्यादा देर हम प्रेयर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, इसमें जोश करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लो, प्रेयर को पढ़ लो किताब में देख के, बहुत हो गया। थैंक यू दादी। दादी प्रणाम। प्रणाम साहब। मेरा निवेदन ये था कि मेडिटेशन कब करना चाहिए और कितने समय, कब करना चाहिए समय, और कितने देर तक करना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए कम से कम? जी, कहा गया है
सूर्योदय के पहले का जो समय है, जब चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है, जब हमारी एनर्जीज हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो समय ऐसा होता है, शक्तियाँ आती है जो चंद्र नाड़ी की वजह से वो हमारे शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। और प्राणाहुति के साथ जब हम ध्यान करते हैं और ये यूनिवर्सल शक्ति जो आती है वो दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो सूर्योदय के पहले का ध्यान अच्छा है। लेकिन यदि किसी का टाइम ये अच्छा नहीं लगता है, नींद आती है या ऐसी जॉब होती है कि आप लेट रात तक काम करते हो, तो जब भी उठो लेकिन एक फिक्स टाइम कर लो। सपोज 9 बजे ध्यान करना है तो 9 बजे का टाइम फिक्स कर लो, 10 बजे करना है तो 10 बजे का एक टाइम फिक्स कर लो। शुरू करो 15-20 मिनट से 1 घंटे तक कर सकते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी मन लग जाता है कि 1 घंटे, आज छुट्टी है चलो आज ध्यान करें, तो 1 घंटा करो, बाद में थोड़ा ब्रेक ले लो 5-10 मिनट, फिर ध्यान में थोड़ी देर बैठो और मन लगे तो फिर से ब्रेक लेके फिर से बैठ जाइए। यदि मैं एकाग्र नहीं हो पाता तो मैं ध्यान तक कैसे पहुंचूं? हो जाएगा, ध्यान तो शुरू करो, है ना। और जब मन डिस्टर्ब होता है तो हमारे जो प्रशिक्षक है उनके पास आप चले जाओ, हफ्ते में 2-3 बार उनसे मेडिटेशन सेशन करवा लो, तो उससे माइंड एकदम रेगुलेट हो जाएगा। इस साधना की शुरुआत के लिए मिनिमम 3 से 4 सत्संग की ज़रूरत होती है, 1-to-1 सेशन जो प्रशिक्षक है उनके साथ। बाद में हम घर सुबह शाम कर लेते हैं, सुबह का ध्यान, शाम की सफाई और रात के समय की प्रेयर सोने से पहले। बस 3 चीज़ है। ग्रुप सत्संग भी होता है कई शहरों में, गाँव में, तो ग्रुप सत्संग से बहुत मज़ा भी आता है जब सभी की ऊर्जा एक तरफ होती है, सभी का ध्यान एक तरफ होता है, और जब लाइक माइंडेड पीपल सब ध्यान करते हैं एकदम शांत होके, जैसे अभी हमने किया, तो उसका भी असर कुछ और ही पड़ता है ऐसे। तो ये सत्संग का असर है। सत्संग अपने जो संग में है लोग, सत्य के संग में, जो जिनका माइंड हम जो चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव गहरा रहता है और लंबे समय तक रहता है। वन लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन एक। प्रणाम दाजी। प्रणाम सुमा। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या तो सिटिंग लेते हैं या तो ग्रुप सत्संग होता है जो, तो मेडिटेशन के जो कुछ मिनट्स लास्ट के होते हैं, ट्रांसमिशन जैसे लगता है कि फील होता है कि अब ख़त्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, या इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? मेडिटेशन के पूरा होने से पहले? नहीं दादी, मेडिटेशन ख़त्म होने के मतलब जैसे मेडिटेशन ख़त्म होने वाला होता है उसके 5-10 मिनट पहले ही, और बहुत एक्चुअल स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है दिल। ओह ओके। इसमें जो प्रशिक्षक लोग जो काम करते हैं ना, सफाई करते हैं, ट्रांसमिशन देते हैं, सफाई करते हैं, ट्रांसमिशन देते हैं, जब भी वो प्राणाहुति का ट्रांसमिट करते हैं, प्रवाह देते हैं, तभी थोड़ा हार्ट बीट अप हो जाता है। तो फिक्र मत करो, वो ठीक है, मुबारक हो एक्चुअली। सो सभी को मेरे हृदय से प्रणाम और धन्यवाद, और चाहता हूँ कि हम सब अनंत की ओर जी जो यात्रा शुरू की है आपने, मंगलदायक हो, सब सुखी हो, सब हेल्दी हो, और हम सब साथ मिलके अपने समाज में, अपने गांवों में एक तरह की दिव्य ऊर्जा फैलाएं, अंधविश्वास से दूर भागे। यदि ऐसे प्रश्न उठते हैं जैसे भाई साहब ने बताया कब ध्यान करना है, तो एक वैज्ञानिक की तौर से भी हम रिसर्च कर सकते हैं। आप देखो, एक हफ्ता 4 बजे उठ के ध्यान करो,
एक बार देखो 6 बजे उठ के ध्यान करो, एक बार लगे 8 या 9 या 10 बजे ध्यान करो, एक बार लगे दिन में आफ्टरनून में 12 बजे ध्यान करो एक हफ्ते तक। इस सब का खुद अपना अनुभव लिखो, उससे पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा समय सबसे अच्छा है। किसी से पूछो मत, आप खुद ही वैज्ञानिक बन जाओ, सब जवाब आपको मिल जाएंगे। ऋषि मुनियों ने कैसे नक्की किया कि चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी भी होती है। जब चंद्र नाड़ी होती है तब हमारा ध्यान गहरा में जाता है, जब सूर्य नाड़ी होती है तब सफाई अच्छा होता है। तो ये सब उनकी रिसर्चेज है, लेकिन हम भी बार बार उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट करके हमारा ऑब्जर्वेशन भी उनके साथ मिला देवे, तो एक तरह का विश्वास और श्रद्धा और बढ़ जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।